आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान में ऊपर ही लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन। डिफेक्ट मतलब होता है कमी, है ना। डिफेक्ट मींस कोई कमी, ऑफ विजन मतलब देखने के इसमें कोई कमी। देखते किससे? आई से देखते हैं, आंख से देखते हैं। आंख के देखने में विजन मतलब आंख से जो हम देखते हैं उसमें अगर कोई कमी आ जाती है तो हम कैसे उसको सुधारेंगे? करेक्शन में सुधार, ठीक है। तो कक्षा 10, क्योंकि मैं कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डीप इधर उधर या घुमा फिरा के मैं सीधी बातें बता रहा हूं, है ना। तो डायरेक्ट सुनना। एक है मायोपिया, इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मैंने बोला मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? निकट दृष्टि दोष। इसको पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दूर दृष्टि दोष। देखो हिंदी बना दे रहा हूं, इसको पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। और अच्छी बात ये है, देखो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि मैं इसमें मायोपिया इंग्लिश निकट दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष, प्रेस मायोपिया जरा दृष्टि दोष। मैं क्या करूंगा? मैं इसमें लिखाऊंगा कुछ नहीं, लिखाऊंगा इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। और जो बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश में बोल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें बोल दूंगा। आप मेरी बातों को सुनना, लिख लेना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखा के है ना, लिखा होने में कुछ नहीं, मैं समझाऊंगा सिर्फ। मैं बता दूंगा इसको करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, इसको करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, इसको करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस का, मैं सीधे बोलूंगा, मैं समझाऊंगा सिर्फ, ठीक है। क्योंकि लगभग भौतिक विज्ञान का पूरा कोर्स है तो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। जो मायोपिया, इसको निकट दृष्टि दोष, इसको देखो हिंदी में बोलोगे, निकट दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो देख सकता है क्लियरली, मतलब साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। देखो हिंदी में कैसे बोला मैंने? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं अगर पूछा है तो, निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हिंदी में समझ आ गया? ठीक है। अब इंग्लिश में बोलूंगा, इंग्लिश में आप मेरे साथ बोलना, ठीक है। मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज नियर साइटनेस, अ पर्सन with myopia can see nearby object but cannot see distant object। मतलब दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, निकट की वस्तुओं को साफ देख सकता है। कारण क्या है इसका? जो हमारी ह्यूमन आई है, आंख है, रेटिना से पहले, रेटिना जो हमारा ठीक पीछे रेटिना होता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, ठीक है। रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, इसलिए क्या करता हूं, निकट की वस्तु, जो पास की वस्तु है उनको देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने बता दी हिंदी इंग्लिश। इसको सुधारने के लिए हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं इसको सही करने के लिए। अगर किसी की आंखों में इस प्रकार का दोष मिलता है तो आप कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको लेंस वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी में इनको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं बार बार क्योंकि सब कुछ ये मत सोचना कि सब कुछ हमको गुरुजी पिला के देंगे, कोई नहीं पिला के देगा। कुछ चीजें आप स्वयं भी करो, है ना। गुरुजी सिर्फ रास्ता दिखाता है, बाकी कुछ स्वयं भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आप लोगों को भी। पूरी डिपेंडेंसी ठीक नहीं होती, डिपेंडेंसी कभी ठीक नहीं होती, इसलिए इंडिपेंडेंट बनना भी सीखो, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब है हाइपर मायोपिया, दूर दृष्टि दोष, ठीक उल्टा इसको बोलूंगा दूर दृष्टि युक्त कोई भी व्यक्ति, दूर दृष्टि युक्त कोई भी व्यक्ति
दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं देख सकता। अ पर्सन जैसा बोला सब बोलना हाइपर मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस। अ पर्सन विद हाइपर मायोपिया कैन सी distant object clearly but cannot see nearby object। मतलब दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को साफ दिखाई नहीं दे सकता या नहीं देख सकता है ना जी। ये है लॉन्ग साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, क्लियर है। इसको करेक्ट करने इसके लिए इमेज कहां बनती है? अगर ह्यूमन आई के रेटिना के ठीक पीछे इमेज बनती है। कहां बनती है? पीछे बनती है, रेटिना के पीछे इमेज बनती है। उस टाइप की इमेज कहां बनती है इसकी? रेटिना के पीछे। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को इमेज जो आंखों में इमेज जो बनती है प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, इसलिए ये दोष बनता है। और किसी की रेटिना से आगे बनती है तो ये वाला दोष बनता है, निकट दृष्टि दोष। तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। इनको सुधारने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो उसकी फोकस को ठीक कर देते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस क्या करते हैं? इनकी फोकस दूरी जो गड़बड़ा गई है आंखों की ना, आंखों की जो फोकस दूरी जो हमारी गड़बड़ा गई, तभी भी दोष आए, तभी भी आंखों में कमी आई। इनको सही करने के लिए फोकस दूरी ये कॉनकेव लेंस सही करता है, इसका इसकी फोकस दूरी को कॉन्वेक्स लेंस सही करता है। ठीक है, ठीक है। चश्मे लगते हैं, कई बच्चों को लग जाते हैं, बोलते हैं कि माइनस के प्लस के लग जाते हैं ना, -6 का, -4 का, -5 का ऐसे लग जाते हैं। वही है ये, है ना। ठीक है, 11 12 में और डीप है इसके बारे में तो मैं डीप ले जाऊं, ज्यादा डीप में ले जाना नहीं चाहता हूं, है ना। मैं ज्यादा डीप ले जाना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अब इसको मैं समझाऊंगा। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आना शुरू होता है, प्रत्येक व्यक्ति को होते हैं, जैसे जैसे बुढ़ापा आने हो जाता है तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, आपने सुना होगा, देखा होगा अपने दादा परदादाओं से, जो दादा है दादाओं के जब सुना वो बोलते यार मेरे को आंखें कम नजर, धुंधली सी नजर आने लगी। उनका क्या हो जाता है, उनका जो दोनों दोष हो जाते उत्पन्न हो जाती है, निकट भी कभी उनको, दूर की भी नजर मतलब धुंधला सा दिखाई देता है। ये धुंधलापन ही जरा दृष्टि दोष कहलाता है ना। उनमें दोनों हो जाते हैं, दोनों दोष उत्पन्न होता है, धुंधलापन नजर आता है। उम्र बढ़कर कोई कभी कभी व्यक्ति में उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में धुंधलापन आ जाता है, वो ना निकट की वस्तुएं ना दूर की वस्तुएं साफ तरीके से देख सकता। इस प्रकार से उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस, जिनमें दो दो बाई मतलब होता है दो फोकस दूरी, मतलब कॉन्वेक्स है कॉनकेव दोनों। तभी तो देखना जो हमारे जो दादाओं के जो चश्मे होते हैं थोड़ा हैवी लेंस होते हैं, उसमें बाइफोकल लेंस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर धुंधलापन। सुना ना आपने घरों में, ये सबके घरों में आपने सुना होगा, दादा लोग बोलते हैं कि हमारे आंखों में धुंधला सा नजर आने लगा है, कहां देख सकते बेटा, हमको तो बुढ़ापा आ गया, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। यही है वो जरा दृष्टि दोष। ये किसमें मिलता है दिक्कत, बूढ़े लोगों में। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आंखों की जो देखने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। उस तरीके का पोषण आंखों में मिल जाता है। लेकिन जब बच्चों में हो जाता है, बच्चों में नजरिए मिलते हैं निकट या दूर दृष्टि दोष। कोई बच्चे को सामने किताब रखते हैं, किताब ही नहीं पढ़ पाता है, दिखाई देता है, चश्मे लगते, उसकी फोकस दूरी गड़बड़ा गई है ना, लेंस की फोकस दूरी गड़बड़ा गई। लेंस कौन है, हमारा ह्यूमन का लेंस कौन सा है, रेटिना, जहां पे इमेज बनती है, दृष्टिपटल, हमारा जो दृष्टिपटल है ना, वो वहां पे जो इमेज बनती है, यही आंखें तो है। ठीक है, ये प्रकृति की दी हुई हमारे पास सुंदर दो इतनी अच्छी आंखें हैं, इसलिए तो कहते हैं कि हमको प्रकृति ने, भगवान ने हमको इतनी सब चीजें दी है, इनकी हिफाजत करना भी हमारा काम है। इसलिए तो बोलते हैं आंखों को, है ना, संभाल के रखो, संभाल के चलो, अच्छी चीजें खाओ, प्रोटीन युक्त खाओ, जो आपकी नजर जो है अच्छी बनी रहे। बार 24 घंटे मोबाइल में मत लगा रहो, गेम मत खेलो, क्योंकि उससे भी आंखों पर रेस पड़ती है,
आंखें खराब होती है। मोबाइल का ऑनलाइन का मैं फेवर करता हूँ, लेकिन ज्यादा ऑनलाइन मैं फेवर नहीं करता हूँ, क्योंकि एक सीमित समय के लिए ऑनलाइन ठीक है, ज्यादा ऑनलाइन भी ठीक नहीं है। पढ़ाई ज्ञान होता है वो इंटरेक्शन या किताबों से होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन से अगर सारा बुद्धिजीवी बन गए तो हमारे जो बड़े बड़े विद्वान वो सब ऑनलाइन से पनप जाते हैं। ठीक है, एक सीमित समय के लिए ऑनलाइन ठीक है, ज्यादा ऑनलाइन रहना भी ठीक नहीं है।